एक साधक की दुविधाओं का कोई अंत नहीं। जब खुद का मन एक साधक को निरंतर दुविधाग्रस्त रखता है और साधक निरंतर इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि साधना मार्ग पर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि वह शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऐसी स्थिति में वो गुरुओं की ओर, शास्त्रों की ओर रुख करता है। सौभाग्य से हमारे देश में भिन्न भिन्न मतों से आने वाले साक्षात्कारी संतों का वाणी संकलन बहुतायत में उपलब्ध है। संतों का वाणी संकलन, शास्त्रों का संकलन हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसी संकलन का एक बहुमूल्य आभूषण है संत कबीर। संत कबीर द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व कही गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। हालांकि हमें यह भी देख लेना चाहिए कि 500 वर्ष एक लंबा अंतराल होता है। हालांकि समाज का मूलभूत ढांचा अमूमन एक सा ही रहता है, लेकिन बाहरी परिवेश इतने लंबे समय में काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु सर्वोपरि है। गुरु को परमात्मा का प्रकट स्वरूप मानते हैं। गुरु के महत्व को समझाते हुए कबीरदास जी ने काफ़ी बातें कहीं। उनमें से कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि यह शरीर विष के समान बुराइयों से भरा हुआ है और गुरु अमृत के समान हैं, जो कि आपकी बुराइयों को मिटा देते हैं। इसलिए शीश देकर भी गुरु मिल जाए तो इसे सस्ता सौदा जानना चाहिए। जाहिर सी बात है कि संत कबीर का तात्पर्य यहाँ पर शीश से अहम भाव है, यानी कि अपने अहम का त्याग कर सद्गुरु को समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीर जी कहते हैं, गुरु को ईश्वर ही समझना चाहिए। गुरु शब्द में सदैव समाये रहिए। गुरु की कृपा से ईश्वर का दर्शन हो जाए तो गुरु की बंदगी करिए, नहीं तो गुरु में अपने आप को लगाए रखिए। ईश्वर तो मिलना ही मिलना है। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। गुरु का गुणगान करते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए जो दिल से अति प्रसन्न रहते हैं, दोबारा उनका इस संसार में आना नहीं होता। उन्हें मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जीव अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए सांसारिक बंधनों में जकड़े रहते हैं। गुरु के बिना वे मुक्त नहीं हो सकते। बिना गुरु के उचित और अनुचित को भी नहीं जाना जा सकता, और सत्य असत्य, उचित अनुचित का ज्ञान पाए बिना इस अज्ञानपूर्ण जीवन का उद्धार संभव नहीं है। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। सद्गुरु की छाँव में जाकर ज्ञान दीक्षा लो और उनकी गुरु दक्षिणा में अपने सिर का दान कर दो, अर्थात स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। गुरु ज्ञान की तुलना में आपका सेवा भाव तो ना के बराबर ही है। इस बात को ना समझने के कारण न जाने कितने लोग अभिमान और अहंकार लिए दुनिया से चले गए, परंतु परमात्मा को ना पा सके।
गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमिरन वैराग, ये चारों तभी मिले पूरन होवे भाग। सद्गुरु की सेवा, साधुजनों को प्रणाम और उनकी बंदगी, शुद्ध आत्मचिंतन तथा सांसारिक विषय भोगों से विरक्ति, ये चारों जीवन कल्याण के साधन तत्व तभी प्राप्त होते हैं जब अपने पुण्य पुरुषार्थ के सत्कर्म फलीभूत होते हैं। गुरु से प्रेम के संबंध में एक और बात कबीर जी कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम और मोह अपने परिवार और कुल से होता है, यदि गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति हो जाए तो निश्चय ही शिष्य के सारे बंधन मिट जाते हैं। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। मूल या मुख्य ध्यान तो गुरु स्वरूप का ध्यान ही है। पूजा के लिए गुरु चरण, ज्ञान के लिए गुरु का अमृतमय सदुपदेश प्रवचन है तथा सत्य साक्षात्कार के लिए परम जिज्ञासा अति महत्वपूर्ण है। अर्थात शिष्य के लिए गुरु सर्वोपरि है। वैसे तो हम सभी ने कबीर जी के दोहे सुन रखे होते हैं, परंतु हम इन्हें सुनते हैं और भूल जाते हैं। बात आई गई हो जाती है, परंतु एक साधक वक्त के साथ भावुक भी हो जाता है और छोटी छोटी बातें भी उसके मानस पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में संतों की वाणी एक साधक के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है और न जाने किसी संत द्वारा कही गई कौन सी बात उसके दिल को छू जाए और उसके आध्यात्मिक जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएं। इसी शुभेच्छा से मैंने संत कबीर द्वारा गुरु के महत्व को समझाते हुए जो बातें कहीं, उन्हें आपके समक्ष रखा। अंततः गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।